वही पूछता है बार बार। तो घायल की गत घायल जाने, हीड़ों अंगठा संजोए, जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाने अजन कोय। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, बल्कि उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। 60% व्याख्या वही आएगी इसमें। समझ रहे हो क्यों, बताइए। आपने क्या वो व्याख्या की थी जो मैंने कक्षा में होमवर्क दिया था कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, बताइए। सबने की थी ये व्याख्या। तो उसके उत्तर में और इसके उत्तर में समानता क्या है? जिस तन लागे सो तन जाने। जिसके साथ बीतती है वही समझता है दुख को। उसको घटना को देखने वाला उतने अच्छे से नहीं समझता। मीरा जी भी यहाँ पे यही कह रही है। तो ये आपका होमवर्क है, सबको पता चल गया होमवर्क क्या है जी आज का, बताइए। ठीक है, तो आइए जी आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्या कहती है मीरा जी? कल हमने की तो नहीं थी ये कविता, मुझे याद है नहीं की थी हमने। तो मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा कहती है मेरे संसार में केवल एक ही आराध्य है, एक ही ईश्वर है। वो कौन है जी? गिरधर गोपाल, और दूसरा कोई नहीं है। बताइए, समझ गए? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आगे कहती है, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पे मोर मुकुट है ना, मोर के पंख वाला मुकुट है, वही मेरे पति है। छाड़ दई कुल की कान, कहा करिए कोई। कान लिखिए जी मर्यादा। मर्यादा शब्द शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है, लिख लीजिए। लिख लिया जी। छाड़ दी कुल की कान, कहा करिए कोई। मीरा कहती है जब मैंने कुल की मर्यादा छोड़ ही दी है, तो किसी के कहने करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। संतन ढींग बैठ बैठ, ढींग लिखिए संग या साथ। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठ बैठ के मीरा ने जो लोक लाज का विचार था वह त्याग दिया है। आगे कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बल बोई। अब प्रेम बेल क्या है? मैंने कल बताया था, यदि कोई शब्द मुश्किल लगे उसमें से छोटी की मात्रा हटाओ। बेल का अर्थ पता है ना सबको? तोरी बेल पे उगती है। तो ये बेल वही बेल है जो पेड़ के साथ उगती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि पेड़ तो बहुत छोटा लगता है उसकी लंबाई के आगे। तो कह रही है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। बोई का सबको पता होगा, बीजना। तो मीरा कहती है कि मैंने जो मेरी प्रेम की बेल है ना मेरे मन में, मैंने उसको अपने आंसुओं से सींचा है, उसको अपने आंसुओं का पानी दिया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। मीरा कहती है अब मेरी बेल जो है वो फैल चुकी है, वो पूरी तरह से फैल चुकी है, मतलब अपने पूर्ण रूप में आ चुकी है। और अब मुझे उस बेल से आनंद फल की प्राप्ति हो रही है। बताइए, सब समझ रहे हैं? दूध की मथनिया बड़े प्रेम से गिलोई। मथनिया का अर्थ लिखिए जी। मटकी, या हिंदी भाषा में मथनी भी कहते हैं। पंजाबी में मधानी, मधानी शब्द सुना होगा ना, जो पंजाब से छात्र हैं उन्होंने। वही मथनी है जी, मटकी उसी को कह रही है। बड़े प्रेम से विलोई मतलब मथी। जैसे आप मटकी में डाल के दही को ऐसे नहीं करते, बताओ, तो उसे मथना कहते हैं, मथी। मथना लिख लीजिए। बिल्कुल। बोलिए जी। सर बिलोना। हाँ हाँ, बिलोना बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिलोना भी कह सकते हो। दधमत धृत काढ़ लियो, डार दई छोई। लिखिए जी। दध क्या होता है? दही। ठीक है।
मथ, मक्खन। दर्द है दही, इसके साथ लिखूंगा। ये है जी मक्खन। घृत का अब घर अर्थ पता चल गया होगा, क्या बचता है? अरे, घी। घी। शाबाश। सर, ये अ, दही मथ के घृत वाली बात नहीं कर रहे हैं, या मथी बिल्कुल। मक्खन है यहाँ पे? मक्खन ही लिखा मैंने। आप क्या कहना चाहते हैं, समझा नहीं, दोबारा बता दीजिए। सर, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो पंक्ति है इसमें ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दही मथ के घी, मतलब वैसा? वही आ रहा हूँ मैं जब हाँ। व्याख्या करूंगा तब बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ओके। ठीक है। ये हो गया घी। घृत। दध मत घृत काढ़ लियो डार दई छोई। अब आपके मन में छोई शब्द यदि आ गया फिर तो आप बच गए। छोई क्या होता है जी? छाछ। आप क्या करते, दही को जब मथते हो ना, तो मक्खन निकाल लेते हो, बताइए, जो मैम कह रहे थे। और छाछ को क्या कर देते हो, बताइए? डार देना, निकाल देते हो बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे मीरा उदाहरण दे रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है, दूध घी ये सब उदाहरण में है। ठीक है, कि हमने क्या किया, कह रही दूध की मथनियां बड़े प्रेम से गिलोई। अब आप ये भी कहोगे, कई छात्रों के मन में प्रश्न होगा, सर दूध थोड़ी हम मथते हैं, हम तो दही को मथते हैं, बताइए। तो किसी के मन में प्रश्न आया था कि आप दूध नहीं मथते हो, आप दही को मथते हो जी, तभी तो मक्खन निकलता है। तो दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मीरा कहती जिस प्रकार दूध की मथनी में, बिलोना शब्द बताया उन्होंने, बहुत अच्छा, मटकी में हम बड़े प्रेम से बिलोते हैं, दही जमा देते हैं, और दही से आपको मक्खन घी जिस तरह प्राप्त हो जाता है, और जो छाछ होती है वो आप निकाल देते हो। वैसे ही मीरा ने क्या किया है, संतों के संग बैठ बैठ जो अपने अंदर बुरे भाव थे, जो अंदर बुरे विचार थे, जो क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब राग द्वेष, सब निकाल दिया है। बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। प्रेम रूपी घी, प्रेम रूपी मक्खन है मीरा के अंदर। समझ गए जी? तो ये उदाहरण है, इसको कहीं और मत लेके जाना कि यहाँ में दूध घी कहाँ से आ गया। समझ गए सभी छात्र? भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जब वो भक्तों को देखती है कृष्ण के, तो खुश हो जाती है, और जब वो सांसारिक लोगों को देखती है जो मोह माया के पीछे पड़े हुए हैं, मीरा रोने लगती है। दासी मीरा लाल गिरधर। दासी किसकी है मीरा? गिरधर की, कृष्ण की। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती है मैं दासी हूँ उस गिरधर गोपाल की। तारो अब मोही कि हे गिरधर गोपाल, अब आप ही मुझे तारिये, इस भव सागर रूपी संसार से पार करवाइए। समझ गए सभी? अब आप शब्द पूछ सकते हैं मुझसे। सर, ये सेकंड लास्ट लाइन का एक बार मतलब बताना। भक्त देख राजी हुई जगत देख रोई। राजी होना मतलब भक्तों को देख के मीरा खुश हो जाती है, और जब सांसारिक लोगों को देखती है जो माया के जाल में फंसे हैं, उनको देख के रोने लग जाती है जी। और बताइए जी, कोई चिंता नहीं है। सर, ये संतन डिग बैठी बैठी ये वाले का दोबारा से बताना मतलब। संतों के साथ बैठ बैठ के, संतों का संग कर करके मीरा अपनी लोक लाज खो चुकी है, मर्यादा भूल चुकी है जी। सर, मर्यादा भूल चुकी है ना, मतलब आपने तो बोला था कि मतलब प्रेम भाव ही रह गया है सिर्फ, और वो सब। तो मैंने दूध की मक्खनियां उसमें बताया था कि अच्छा। दधमत घृत काढ़ लियो, कि बुराइयां सारी छोड़ दी हैं, प्रेम भाव ही बचा है मीरा के अंदर। ठीक है, ठीक। और प्रेम बेल बोई अगली पंक्ति में मैम, असुअन जल सींच सींच। ठीक है। हाँ जी, और पूछे कोई चिंता नहीं है। और माफी चाहता हूँ, इस सप्ताह थोड़ी मेरी सेहत भी ठीक नहीं चल रही, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। और काम बहुत पड़ चुके हैं बिना मतलब के आसपास के, जिनको मैं मना भी नहीं कर सकता, तो बीच बीच में थोड़ा आपको लग रहा होगा सर गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, पर हाँ, नींद पूरी ना होने के कारण थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा शायद कई छात्रों को। तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, इसके लिए प्रश्न पूछने से मत डरिए। ठीक है, ज्यादा सादा मैं क्या कह दूंगा, ना कर दूंगा।
ठीक है, पर मेरी कोशिश होती है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। ठीक, सबको सब समझ आया इस पूरी, बताइए पद्यांश में। आगे बढ़ते हैं जी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। जब मीरा को प्रेम रस की प्राप्ति हुई ना, कृष्ण प्राप्ति हुई, तब मीरा क्या करने लग गई, अपने पाँव में घुंघरू बांध के नाचने लग गई। कह रही मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, कि मैं मेरे नारायण के साथ साची मतलब बिल्कुल पवित्र हो चुकी हूँ। आप ही अपने आप ही पवित्र हो चुकी हूँ, मैं और मेरे नारायण में अब कोई अंतर नहीं है। मैं तो मेरे नारायण सु, लिख लीजिए। मीरा कह रही है मुझ में और नारायण में कोई अंतर नहीं बचा हुआ है। ठीक है, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई साक्षी, और उनके साथ साथ मैं भी स्वयं ही पवित्र हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, ये संसार तो कह रहा है मीरा मूर्ख है, बावरी है, पागल है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात लिखिए जी, आप इसको नाती भी कहते हो या आसान शब्द। तो परिवार वाले क्या कहते हैं, मीरा कुल घातिन है, कुल नाशिनी है, विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी। जब मीरा के पति ने ना उसकी भक्ति से परेशान होकर, तंग होकर उसके लिए विष का प्याला भेजा, ताकि जो परिवार की मर्यादा है, लोक लाजों से बचाया जा सके, मीरा वो विष का प्याला पी गई और हंसने लग गई। मीरा के प्रभु गिरधिर नागर सहज मिले अविनाशी। और मीरा को ईश्वर की प्राप्ति कब होती है, जब वो विष का प्याला हंसते हंसते पी लेती है। ठीक है, तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर कृष्ण को कहा जाता है। सहज मिले अविनाशी, मीरा को कोई बहुत ज्यादा परेशान होके या फिर आडंबर पाखंड ढोंग करके प्राप्ति नहीं हुई थी। मीरा को सहज ही ईश्वर प्राप्त हो गए थे अपने प्रेम भाव की वजह से। ये तो बहुत आसान पंक्तियां हैं। अब मुझे ये बताइए, आप ऊपर वाले काव्य खंड की व्याख्या करना चाहोगे या नीचे वाली, प्रश्न पूछिए जी। सर नागर क्या है? मैम नागर कृष्ण जी का नाम ही है, गिरधर नागर। अच्छा। एक ही शब्द है ये, अलग अलग नहीं है। जैसे श्री कृष्ण। और पूछिए जी। सर अविनाशी का मतलब? अविनाशी वो परमात्मा जिसका नाश नहीं किया जा सकता, जो सदैव अजर अमर है जी। अविनाशी जिसका नाश नहीं किया जा सकता, सहज मिले अविनाशी, अविनाशी कृष्ण जी को गिरधर नागर को कहा गया है। ठीक है जी। बता दिया कीजिए यदि संतुष्ट हो, आप नहीं बताते हो मेरे मन में रह जाता है कि छात्र संतुष्ट नहीं हुआ है। जी सर, आ गया सर हाँ समझ। जी, हाँ जी, हाँ जी। और बताइए जी, किसी का कोई प्रश्न है? संतुष्ट है सभी छात्र? तो मुझे आप ये बताइए किसका उत्तर करना चाहोगे दोनों में से, और मैं देखता हूँ मैंने सुबह किसका करवाया था आज। सर ऊपर वाली का। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक मिनट दीजिए। सुबह हाँ, पग घुंघरू बांध किया था, इसकी व्याख्या मैं आपको भेज दूंगा। ऊपर वाला करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ जी, फिर हम आरंभ करते हैं। और मैं सारी की सारी व्याख्या नहीं कर रहा इसकी, इतना बड़ा नहीं आएगा परीक्षा में, क्योंकि फिर तो आपकी व्याख्या 2 पेज से भी पार चली जाएगी जिस हिसाब से हम लिखते हैं। अब मैं लिखूंगा, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुए। ठीक है जी, करें शुरू। तो मीरा आपको 2 बार मिलेंगे अपने सिलेबस में, एक तो 10वीं कक्षा में, दूसरी जाके मिलेंगे 11वीं कक्षा में। तो 11वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में आज हम इनको समाप्त कर देंगे, इनका जो भी है। कोशिश करूंगा रविवार तक मध्यकालीन काव्य लगभग हो जाए हमारा, ताकि सोमवार से हम अनुवाद आरंभ कर दें अपना। करें जी शुरू, बताइए। तो आइए सबसे पहले देखिए प्रसंग। देखिए, ये पद्यांश
मध्यकालीन काव्य धारा, नहीं माफ कीजिए, ये बहुत हो गया। मध्यकालीन भक्ति काल लिखो। चाहे मीरा हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कबीरदास जी हो। अब आप आज के बाद क्या लिखोगे? भक्ति काल। तो कृपया इसका ज्यादा शोर मत मचाना, ठीक है? क्योंकि मध्यकालीन तो सारे लिख रहे हैं, अच्छी बात है। भक्ति काल लिखो। ये पद्यांश भक्ति काल। काव्य धारा, कोई कमी दिख रही है आपको? भक्ति कालीन आएगा या भक्ति काल आएगा? भक्तिकालीन या भक्तिकाल की। दोनों ठीक है। ठीक है, और सीधा आप ये भी लिख सकते हो, ये पद्यांश भक्ति काल की सुप्रसिद्ध कवित्री मीराबाई। ठीक है। अब टेबल मैंने भरवाया नहीं ना आपसे, माफ कीजिए, पहले टेबल भरिए जी। अभी याद आया मुझे। लिखिए जी सबसे पहले टेबल में मीरा। इनकी रचना का नाम होता है पदावली। और सार में केवल इतना लिखिए, कृष्ण प्रेम की कविताएं। इन पंक्तियों में मीरा जी ने अपने कृष्ण प्रेम हेतु या अपने कृष्ण प्रेम की व्याख्या की है, बस इतना है। क्योंकि इनकी अलग अलग पदावली है, अलग अलग अर्थ होंगे, तो सबको एक में नहीं लिखा जा सकता। जैसे पग घुंघरू बांध का कुछ अलग है, जॉब कर रहे हैं उसका कुछ अलग है। तो सार में केवल इतना लिखिएगा, कृष्ण प्रेम। टेबल भर लिया जी। और इनकी रचना का नाम है मीरा पदावली। ये है। मैंने आपको बताया था किसी दिन की पदावली किस किस की है, याद करवाओ। एक तो मीरा की है, एक कबीर जी, सूरदास की है। सूरदास। कबीर जी की पदावली नहीं है मैम। ठीक करो अपना उत्तर। तुलसीदास। हाँ, कबीर जी की क्या है मैम? दोहावली। दोहा। दोहावली। शाबाश। भर लिया टेबल सबने? हाँ, मुझे एकदम से याद आया ना, कुछ कमी है यार, वो दिमाग में खटक रही थी, अब याद आया, टेबल तो सर भरवाया ही नहीं। हाँ जी बोलिए जी। सर वृंद जी और बिहारी जी की भी दोहावली लिखवाई थी। बिल्कुल दोहावली है जी उनकी, दो दो पंक्तियों में आपको याद होगा, अलग अलग शिक्षाएं हाँ थी जी। उनकी। और सर मीरा जी और किसकी पदावली है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, पदावली। ठीक है। ओके। यह पद्यांश भक्ति काल काव्य धारा की सुप्रसिद्ध कवित्री मीरा जी, मीराबाई माफ कीजिए, मीराबाई जी द्वारा रचित भक्ति रस से ओत प्रोत रचना, माफ कीजिएगा, पदावली से लिया गया है। आज गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, कोई बात नहीं। ये पद्यांश भक्ति काल काव्य धारा की सुप्रसिद्ध कवित्री मीराबाई द्वारा रचित भक्ति रस से ओतप्रोत रचना पदावली से लिया गया है। तो यदि प्रसंग व्याख्या लिखनी है तो रस को पता चल गया आपको कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो आप? बताओ। और ये अच्छा भी लगेगा। ठीक है। तो ये मैंने रविवार को ऐसी बातें बतानी है आपको सारी, कि ठीक है जो वैसा नहीं लिखना जैसे अब तक लिखवा रहा हूँ। तो अलग प्रकार के भी आपके पास कई ढंग हैं जिससे आप अपना काम बहुत बढ़िया बना सकते हैं। आगे लिखिए जी, इन पंक्तियों में मेरे तो गिरधर गोपाल नाच हुई, ठीक है। इन पंक्तियों में मीराबाई
इन पंक्तियों में मीराबाई जी अपनी उस स्थिति का उल्लेख कर रही हैं जिसमें वह कृष्ण प्रेम जिसमें वह कृष्ण प्रेम की दीवानी बन चुकी है। ठीक है। तो मैंने पहले सार यही समझा कि मीराबाई की उस स्थिति के बारे में बताया जा रहा है जिसमें वह कृष्ण प्रेम की दीवानी बन चुकी है। अब आइए व्याख्या। सर्वप्रथम मीराबाई लिखती हैं कि इस संसार में केवल गिरिधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही उनके अपने हैं तथा बाकी सारा संसार उनके लिए पराया है। ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मैंने इसको कैसे समझ के लिखा, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहली पंक्ति में मीराबाई लिखती है कि इस संसार में केवल गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही उनके अपने हैं तथा बाकी सारा संसार उनके लिए पराया है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए, अब यहाँ पे आप ज्यादा कवित्री कवित्री मत लिखिए। मीराबाई लिख सकते हो या उसके बाद लिख सकते हो। मीरा जी मोर मुकुटधारी या धारण करने वाले ये कृष्ण को ही अपना पति मानती है तथा स्वयं उनकी स्तुति करती है। अब स्वयं उनकी स्तुति करती है मैंने अपनी तरफ से लिखा ताकि वाक्य ज्यादा छोटा ना लगे। ठीक है। छाड़ दे कुल की कान कहा करिए कोई। देखिए, कृष्ण प्रेम में मीरा जी इतनी खो चुकी है
कृष्ण प्रेम में मीरा जी इतनी खो चुकी हैं कि उन्होंने अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। तथा वह अब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है। वह अब सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो चुकी है। ठीक है सर। संतन ढींग बै, अच्छा कहा करिए कोई। देखिए, प्रेम में बांवरी मीरा अब उस मानसिक अवस्था में पहुंच चुकी है जहाँ कोई भी उनको सांसारिक बंधनों में उन्हें कैद नहीं कर सकता है। और इसको आप पास्ट टेंस में भी लिख सकते हो, मैं तो भी निरेशन की तरह लिख रहा हूँ। देखिए आपने एक चीज देखी, आज मैं कवि के नजरिए से नहीं लिख रहा इस व्याख्या को। चाहता तो मैं मीरा के नजरिए से भी लिख सकता था कि मीरा जी कहती हैं, मीरा जी के अनुसार। मैं लिखता हूँ ना ऐसे, एक आप मेरी पुरानी व्याख्या पढ़िए कल वाली। तो दोनों तरीके अच्छे हैं। ठीक है, जैसे आपने शुरू कर लिया फिर वैसे ही लिखिए। यदि आप थर्ड पर्सन की जैसे व्याख्या कर रहे हो अन्य पुरुष की तरह, तो अन्य पुरुष की तरह चलने दीजिए। यदि कवि के दृष्टिकोण से कर रहे हो, पर्सपेक्टिव को हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं इसे, तो कवि के दृष्टिकोण से कीजिए। पढ़ने में ये भी उतनी अच्छी लगेगी जितनी हम कवित्री के दृष्टिकोण से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए जी। संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज हुई। लिखो। भक्ति में लीन मीरा संतों की संगत पर प्रसन्न होती हैं। प्रसन्न बताइए, ठीक लिखा है? तथा तथा विषय विकारों से मुक्ति पाकर, तथा विषय विकारों से मुक्ति पाकर अब वह लोकलाज त्याग चुकी है।
असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। देखो, मीरा जी के भीतर प्रेम रूपी बेल इस प्रकार मीरा जी के भीतर, मतलब अंदर, ठीक है, मीरा जी के भीतर प्रेम रूपी बेल इस प्रकार बोई गई बोई गई थी कि उसकी सिंचाई में मीराबाई ने अपने आंसुओं, क्या लिखा मैंने, उस मीराबाई ने अपने आंसुओं, आंसुओं शब्द ठीक है, पहले ये बताइए गलत है, अशुद्ध लिखा है मैंने जानबूझकर। शाबाश। सर आंसू ही आया। हाँ, क्या आएगा इसमें, दो गलतियां हैं, जल्दी बताओ। सर पहले तो छोटी ऊ की शुद्ध, मात्रा, फिर आएगा छोटियों की य, मात्रा, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, और य की जगह आएगा। कि क्या लिखा मैंने, मीरा जी ने, मीरा जी के भीतर प्रेम की बेल इस प्रकार बोई गई है, और बोई भी ठीक है या गलत है ये भी बताओ। सर छोटी ई। सर बड़ी शाबाश, ई। बड़ी ई। ये सर बड़े। क्योंकि ये शब्द यदि शुद्ध शुद्ध में आए ना, दोनों बड़े अच्छे शब्द हैं, बोई और आंसू, और चंद्र बिंदु तो आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। कि मीरा जी के भीतर प्रेम रूपी बेल इस प्रकार बोई गई थी कि उनकी उसकी सिंचाई में मीराबाई ने अपने आंसुओं का प्रयोग किया था। आपने कुछ ऐसा नहीं बताया था कि आंसू जो होता है वो प्लूरल में भी आंसू ही रहता है। अपने आंसुओं का प्रयोग, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हो, वाक्य शुद्धि है वो। ठीक है, जैसे बोलने में आप लिखने में लिख देते हो। अच्छा। ठीक है, हाँ, यदि वाक्य शुद्धि में आएगा फिर आप उसको प्लूरल में ही रहने दीजिएगा। ठीक है जी। आंसू का आंसू ही होता है ना प्लूरल भी। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, आंसू का आंसू होता है, पर रनिंग हैंड में आप आंसू लिख सकते हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा ये बड़े आराम से। पर यदि वाक्य शुद्धि में आता है फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और अच्छा लगा मुझे कि आपको याद है वो नियम। ठीक है जी, आंसुओं का प्रयोग किया। हाँ, आगे लिखिए जी, बोलो जी। सर हाँ हाँ तब भी बोलो आंसू में बोलो। छोटी ऊ आएगी तो फिर किसमें जी, वाक्य शुद्धि में। किसमें बता रहे हो। सर बाद में पूछ लूंगा। आपकी आवाज ही समझ नहीं आ रही सर, आराम से बोलिए। सर बाद में पूछ लूंगा। ठीक है जनाब, प्रेरणा जी आपका प्रश्न, या पूछ लो सर, अब मेरे मन में वो रह जाएगा क्या है ऐसा, किसमें छोटी वो आएगी आएगी बताओ। सर आंसू प्लूरल में। आंसू में बड़ा हुआ आएगा सर। ठीक है सर। ठीक है, सर अगर आंसुओं शब्द शुद्धि में पूछा जाए तो क्या करना है? शब्द शुद्धि में आंसू आंसू ही रहेगा सर। ठीक है सर। शब्द शुद्धि में आंसू मत लिख देना। अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, बताइए। आंसू, और आंसुओं में छोटा हूँ, प्लूरल में उनकी मात्रा भी छोटी हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आइए, मीराबाई ने अपने आंसू का, वापस आते हैं व्याख्या में, अब उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। आगे लिखिए, मीरा भाई के भीतर, या मीरा जी के भीतर इस बेल का प्रभाव कुछ ऐसा है
इस प्रेम रूपी बेल का प्रभाव कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा है कि उन्हें इस बेल द्वारा असीमित आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। एक पंक्ति बची है। अब तो बेल फैल गई। ठीक है। अतः अतः इस बेल का उद्देश्य सफल हो चुका है। ठीक है, ये तो होगी व्याख्या। अब आते हैं जी विशेषताओं पे। सो Motivation। एक क्वेश्चन था कि जल्दी पूछो। ये तो प्रेजेंट टेंस यूज करा, बाद में आप पास्ट पर आ गए। कैसे कैसे कैसे? हाँ, सर्वप्रथम यूज करते हैं। द्वितीय तृतीय लिखने की आवश्यकता नहीं होती जी। जी नहीं नहीं, अब सर्व प्रेजेंट टेंस में चल रहे थे, है लिखकर लास्ट में। हम्म। लास्ट पैरा में आप लास्ट लाइंस में था थी पर आ गए, तो कहाँ क्या पे मैं कहाँ पे था? यहाँ पे किया था। किया था? मीराबाई के भीतर इस प्रेम रूपी बेल का प्रभाव कुछ ऐसा है कि उन्हें बेल होती है। यहाँ पर है आ गया। ये मैंने पास्ट टेंस में पता है क्यों लिखा मैंने? जी क्योंकि आप ऊपर कविता की वाक्य भी पढ़िए। असुवन संग सींच सींच प्रेम बेल बोई, कि मीरा ने ये बेल कैसे बोई थी? आंसुओं के साथ। तो इट इज पास्ट, पर राइट नाउ मीरा को उसका आनंद फिल मिल रहा है। इस तरीके से मैंने लिखना चाहा। और ये मैंने शायद आपसे व्याख्या करते करते बताया कि आप पास्ट में लिख सकते हो, प्रेजेंट में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मीरा की जो काव्य है, ये आपकी बात है, मध्यकालीन काव्य है। परंतु यहाँ पे बेल फैल चुकी है। जो उसने करना था, मीरा ने बोनी थी, वो बो चुकी है, परंतु उसका फल उसको अब मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने है लिखा। ठीक है। इस वाक्य को आप प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मीरा ने बेल जब बोई थी तब पानी दिया था उसको अपने आंसुओं का, परंतु अब राइट नाउ मीरा को उसका आनंद प्राप्त हो रहा है। ठीक है जी। जी सर। तो बाकी आप देखिए सारी प्रेजेंट में चल रही है। यदि में कुछ था लिखा है इस पूरे में, तो वो एक ही बात है, आंसुओं को जब पानी दिया गया आंसुओं का। ठीक जी है। हाँ जी, और पूछिए जी, कोई प्रश्न हो, किसी के मन में संशय हो पूछ सकते हो निश्चिंत होकर। अलंकार सबको पता चल गया होगा, रस में कोई संशय नहीं है। ठीक है। और मीराबाई की भाषा मैंने आपको बताई थी, राजस्थानी भी है, दूसरी कौन सी है? ब्रज भाषा। यदि आप मेरे साथ थोड़ी देर बाद जुड़े हो तो लिख लीजिए, मीरा भाई का जब टेबल भरा आपने, तो मीरा भाई जी दो भाषाओं में लिखती हैं, तो राजस्थानी, दूसरी ब्रज। तो लिखिए, रस तो मैं ऊपर लिख चुका हूँ। अब अलंकार लिखता हूँ। विशाल तब तक प्रश्न पूछ लो अपना मेरे लिखते लिखते। सर ये एक चीज क्लैरिफाई करनी थी। आपने इसमें लिखवाया है कि भक्ति में लीन मीरा संतों की संगत कर प्रसन्न होती है। तो सर हम्म। एक बार आप वो दिखाएंगे जो लाइन है, जो सेंटेंस है उसमें हाँ सर हाँ, लिखा है। मुझे। सर भक्ति में बोलिए। लीन मीरा संतों के संग कर प्रसन्न होती है। और सर जो जो उनकी पोएम है वो दिखाएंगे एक बार। उसमें कुछ नीले मीनिंग सर। जैसा। हाँ सर। सर ऊपर दिखाएंगे एक बार। नीले वाले कह रहे हो, भक्ति में लीन हाँ सर। मीरा? हाँ ये तो सर मीनिंग हो गया जो उनकी पोएम है उनमें। अच्छा, ये लीजिए। हाँ
कि छांडी दई कुल की कहानी कहे संतन ढीक बैठी बैठी। तो सर ये जो हमने लिखवाया है कि संगत कर प्रसन्न होती है, तो सर ये समझ नहीं आया कि मेरा लगता है सर सर। मैंने इस पंक्ति को 2 सेंटेंसेस में लिखा, आप ध्यान से पढ़िए। और मैं फिर से भी कह रहा हूँ, आप मेरी व्याख्या आपकी व्याख्या अलग हो सकती है फिर मुझसे। हाँ जी, आप हाँ जी। इसको 1 सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैंने इसको 2 सेंटेंस में लिखा, देखिए। तथा लोक लाज त्याग चुकी है, पढ़िए। हाँ जी सर। तो लोक लाज मैंने भी लिखा। आप चाहते थे बीच में, सर आपने प्रसन्न होना क्यों लिखा, राइट? हाँ जी सर। सर व्याख्या में आप बता सकते हो चीजें जो इनडायरेक्ट है। इसमें ठीक। जरूरी नहीं है कि आप उसी का अनुवाद करो। मैं कल भी यही समझाया था आपसे हाँ जी सर। कि ये ट्रांसलेशन नहीं है आपकी, कि आप मध्यकालीन हिंदी को आधुनिक हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक बात वैसे ही लिखो, नहीं। जी, व्याख्या का अर्थ होता है कि आपको समझ के आ रहा है उसको पढ़ के। ठीक है सर। समझ गए सर? ठीक है सर, तो थैंक ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप वैसा चाहो आप वैसा भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यू। जी, जी, ठीक है। ठीक है, और पूछिए जी। आगे आइए जी। अलंकार लिखते हैं। बैठ बैठ है चौथी पंक्ति में, बैठ बैठ पदों द्वारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। किया गया है। मीरा जी की इस रचना में राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। बताइए, समझ गए सभी छात्र? तो मध्यकालीन और भक्तिकालीन काव्य में आप शैली में मत घुसिए। यहाँ पे भाषा आपका साथ देगी। समझ गए जी? तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको भाषाएं पता चलती जाएंगी। कबीरदास जी की मैंने आपको बनारसी लिखाई, मीराबाई की आज आपको पता चल गया राजस्थानी ब्रज भाषा है, सूरदास जी ब्रज भाषा है, तुलसीदास जी अवधी भाषा है। वो सब लिखवाऊंगा, तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, समय के साथ साथ सब हो जाएगा। अब कोई और प्रश्न है वो भी पूछ लीजिए जल्द से जल्द। संतुष्ट है सभी इस उत्तर से? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब मीरा जी को पढ़ेंगे हम 10वीं कक्षा में। दसवीं कक्षा में है भी मीरा जी, या मैं गलत समझ गया? रुको, 10वीं कक्षा पंजाब बोर्ड ना हो। हाँ, इसमें तो नहीं है। सूरदास है, तुलसीदास है। हाँ, सूरदास बढ़ते हैं जी। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और मीराबाई आपको मिलेगी दूसरी, तो मैं आपको हिंदी पुस्तक ये ग्रुप में है आपके, निश्चिंत रहिएगा। हाँ, मीराबाई पदावली, इस पे चलते हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं। आपको ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। ये तो कर लिया हमने, बताइए। कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड में ये सेम है, जैसे पास मैंने आपको बताया था, दोनों में बैठे हैं।
ये मीराबाई की पदावली इसीलिए मैंने आपको लिखवाई है, सुबह दूसरी लिखवाई थी क्योंकि ये परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ऊपर वाला देख लीजिए, बसो मेरे नैनन नंदलाल। मीरा क्या कहते हैं कृष्ण जी से, नंदलाल से, कि मेरे नैनों में बस जाओ ताकि मुझे सदैव जाते जागते सोते आपका दर्शन होता रहे। मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो मोहिनी है, मोहित करने वाली है। सांवरी सूरत, सांवली सूरत, नैना बने विशाल, उसमें बड़े बड़े नैन है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मकर का अर्थ पता है क्या होता है? बड़ा अच्छा शब्द है। क्रैब नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, वो मकर राशि है सर। ठीक है। मगरमच्छ। मगरमच्छ कह सकते हो, इसका और शब्द। कुंडल कैसे हैं? मगरमच्छ के जैसे हैं उनके। किस आकृति के कुंडल है कृष्ण के? सर गोल। अभी दिखाते हैं आपको। इन्होंने भी नहीं बताया, नहीं बताया जी। हम्म, सर और राउंड कह सकते हैं। राउंड, बिल्कुल। यह विशेष आकृति कृत शब्द कृति से बना है। कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। अरुण का अर्थ तो पता होगा, अरुण है कि हमारी कक्षा में? कैसा है तिलक? बताइए, सूर्य के जैसा। सूर्य के जैसा। सूर्य के जैसे। हाँ शाबाश, सूर्य के जैसा तिलक है, भाल होता है माथा। अधर सुधारस मुरली राजत। अधर होता है आधी, सुधा होठों पे रस, मुरली राजत, आधे होठों पे कृष्ण के मुरली है। उर व जंती मान, उर शब्द मैंने आपको करवाया था, याद कीजिए। हृदय। हृदय, याद है सबको? उर वाला। ठीक है, उर वैजंती माल, वैजंती फूलों की माला है हृदय के ऊपर। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित। क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका घंटी, कट तट शोभित, उनके उस पे क्या कहते हैं, कमर पे बांधी हुई है। नूपुर शब्द रिसाल, नूपुर पता है सबको क्या होता है? पायल को कहते हैं। तो पायल से अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा के जो प्रभु है कृष्ण जी, वो संतों के लिए सुख का स्रोत है। भगत वत्सल गोपाल, तथा भक्तों के रक्षक है। बताइए, समझ आया ये? तो कृष्ण जी की जो मूर्ति है ना, उसकी व्याख्या की गई है सिर्फ और सिर्फ कि कृष्ण जी की मूर्ति कैसी दिखती है। और आप में से कोई नूरपुर से है, जो हिमाचल में है, वहां कृष्ण की एक मूर्ति पड़ी है बहुत अच्छी। कृतिका जी, आपका प्रश्न पूछे। सर बछल का मतलब। वत्सल मैम लिख लीजिए, रक्षक, रक्षा करने वाले। सर कटी तट। कट तट लिख लीजिए, ये देखिए कमर, बताया तो था। घंटी छोटी सी कमर पे बांधी हुई है। ठीक है जी। वत्सल देख लीजिए, रक्षक। समझ गए जी? ढाल माथा, कोई चिंता नहीं। तो बताइए, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर रहा, बस ये परीक्षा में है तो आप इतना समझ के इसकी व्याख्या करिएगा कि आपके सामने कृष्ण जी की अति सुंदर मूर्ति पड़ी है, उसमें क्या क्या विशेषता है वो मीरा जी ने लिख के दिया है। बस आप उसको और सुंदर शब्दों में लिखिए। जसप्रीत जी जल्दी प्रश्न पूछिए। सर अधर सुधारिस वाली लाइन दोबारा समझा अधर सुधारस मैम, देखो अधर मतलब होठों पे, सुधारस मुरली। सुधा क्या होती है मैम? आवाज, जो कानों को अच्छी आवाज देती है। रस, आपको पता है। मुरली, होठों पे उनके मुरली है, जो मधुमय संगीत, या फिर आप क्या कह सकते हो, मधुर संगीत वो करती है, उत्पन्न करती है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है जी। और बताइए जी, कोई प्रश्न पूछ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है मुझे। तो ये वाला बताना। कटी तट शोभित हाँ, क्षुद्र कंटिका कटी तट शोभित। क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घंटी, कट होता है कमर, तट शोभित, कमर के ऊपर उनके एक छोटी सी घंटी बांधी हुई है। नूपुर शब्द रिसाल, और उनके पाँव में नूपुर है, जिससे बहुत सुंदर शब्द, मतलब सुंदर स्वर उत्पन्न होता है जी। सर ठीक पाँव है। लिखा है। क्या जी? पाँव कहाँ पर लिखा है? मैं नूपुर।
पायल कहाँ पे होती है? नूपुर शब्द रसाल का क्या मतलब हुआ? मैं वही तो बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि उनके पाँव में जो पायल है ना, हम्म, उससे सुंदर शब्द उत्पन्न होते हैं। अच्छा। ठीक है जी। रसाल का मतलब सुंदर, निकलना मैम, उत्पन्न होना। उत्पन्न होना। लिख लीजिए। और किसी को कोई शब्द नहीं पता पूछ लीजिए जी, कोई चिंता नहीं है उसकी। और परीक्षा में मैं फिर से कहूंगा, इसमें से आधे शब्द आप भूल जाओगे तो चिंता नहीं करनी वहां पे। अब समझ आ रहा है ना कब क्या चल रहा है? जैसे पहले में आपको पता है मूर्ति अच्छी है, नैना, आंखें बड़ी बड़ी है, मोर मुकुट, कुंडल दिख रहा है तो लिख दिए सुंदर आकृति कुंडल, तिलक दिख रहा है तो तिलक माथे पे होगा, भाला नहीं पता आपको पता चल जाना चाहिए। मुरली कहाँ पे होती है? होठों पे होती है। वैजंती माला कहाँ पे होती है? गले में होती है। तो उर का अर्थ नहीं पता तब भी बता दूं। क्षुद्र घंटी का, घंटी कहाँ बांधते हैं? कमर पे बांधते हैं मूर्तियों की। नूपुर, पायल, पायल कहाँ पे होगी? टाउन में होगी। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। वत्सल का अर्थ नहीं पता तो भी लिख लो, भक्तों के जो प्रिय प्रभु हैं, भक्तों के जो दीन बंधु हैं, वह गोपाल है, श्री कृष्ण है। समझ गए सभी छात्र? तो मेंस में एक एक शब्द के पीछे भाग के अपना समय व्यर्थ मत करना, घबरा जाओगे। मेरी बात याद आ गई ना, कृष्ण जी की मूर्ति की व्याख्या की गई है, बस आपका 80% काम वही हो जाएगा, 20% बस आपकी लिखने की कला है कि आप किसी की कितनी अच्छी व्याख्या कर सकते हो। सभी संतुष्ट हैं बताइए? आगे बढ़े जी। लो मैम, मुंहपुर देख लीजिए, रसाल भी देख लीजिए। ठीक है जी। तो उसने पायल को घुंघरू लिख दिया तो कोई समस्या नहीं है, हम एक ही बात कह रहे हैं। रसाल मैंने सर बताया मीठे शब्द। तो पाँव नहीं लिखा उसमें, पर आपको खुद समझना पड़ेगा पायल कहाँ पे होती है व्यक्ति के। ठीक है जी। सर ये कहाँ पे मिलेगी कविता? हाँ जी। सर ये कौन सी क्लास की है? पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा जी, ये भी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी हुई है पुस्तक। ठीक है जी। तो ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, यदि यहाँ से भी कुछ आ जाए उनकी मूर्ति के बारे में करवा दो, तो मैं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की केवल वही कविताएं करवा रहा हूँ जो मुझे लगता है कॉमन है हरियाणा पंजाब में। जो कॉमन नहीं है वहां पे मैं आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगा। ठीक है, तो आइए वापस चलते हैं 10वीं कक्षा में। 2013 में ये पंक्तियां परीक्षा में आई थी, और आज केवल मैं इसको समझाऊंगा, व्याख्या इसकी कल करेंगे। बहुत बड़ी कविता है, पर हाँ, ठंडे दिमाग से सुनोगी, एक एक चीज समझ आएगी, एक एक शब्द समझ आएगा क्या कह रहे हैं। पहले तस्वीर देखिए। ये जो लड़का जो है इशारे कर रहा है, ये है ऊधो। ऊधो ज्ञान का प्रतीक है। जो आपका ज्ञान है ना आपके दिमाग में, वो ऊधो है। जो गोपियां हैं वो प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, तो गोपियां कितनी दिख रही है आपको? ध्यान से देखो, बताओ दुखी है। कितनी गोपियां हैं सर? 5 पांच। दिख रही हैं। पांच, हाँ जी। मनुष्य के अंदर 5 क्या है? विकार और वो। विकार, अच्छे गुण, इंद्रियां, सब 5 है ना। तो ज्ञान इन पांचों इंद्रियों को, इन पांचों विकारों को, सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये जीवन के लिए समझा रहा हूँ, व्याख्या के लिए नहीं समझा रहा, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट बनेगा इसमें। तो जितना इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, उतना लंबे समय तक आप इस व्याख्या को याद रखोगे। तो एक ज्ञान और भक्ति, या फिर ज्ञान और प्रेम, ये चर्चा कर रहे हैं इस पूरी कविता में। ऐसे समझिए तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। क्या कह रहे हैं? ऊधो तुम हो अत बड़ भागी। गोपियां उधो से कहते हैं कि हे उधो, एक व्याख्या भी लिखूंगा, निश्चिंत रहिए, कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, बहुत बड़भागी हो। अपरस रहत स्नेह तहगात है। अपरस लिखिए जी, प्रेम रहित। रस का अर्थ होता है प्रेम, अपरस प्रेम रहित। स्नेह तगात है, तगा होता है तुम। स्नेह का अर्थ तो पता है ना सबको, कि हे उधो, तुम बहुत किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो।
अपरस रहत स्नेह तगाता है, क्यों? क्योंकि तुम प्रेम रहित हो, स्नेह से परे हो, ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में प्रेम का कोई भाव है। अनुराग का अर्थ बताया था ना मैंने, प्रेम भाव। बताइए, याद होगा आपको, हमने कई बार शब्द किया है। पुर इन पात रहत जल भीतर, कौन से पुष्प का पत्ता पानी के अंदर होता है, मुझे बताइए। कमल। 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 परीक्षा में यदि पात रहत जल भीतर, थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ोगे समझ आएगा। अच्छा, ये कमल है, पुर इन लिख लीजिए। तारस देह न दागी, गोपियां कहती हैं कि उधो तुम बहुत बड़भागी हो। एक तो अपरस रहत स्नेह तगाता है, कि तुम प्रेम भाव, स्नेह, इन सबसे दूर हो, और ना ही तुम्हारे मन में कोई प्रेम का भाव है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद नहीं टिकती। तारस देह न दागी, या उस पत्ते पर पानी की बूंद का एक दाग तक नहीं होता। समझ गए जी? देह होता है शरीर, ये पत्ते के शरीर की बात हो रही है। बताइए, सब यहां तक संतुष्ट है? हाँ। और ये गोपियां उदाहरण कैसे दे रही है कि तुम कृष्ण, जो प्रेम का सागर है, उसके मित्र हो। तुम्हारे अंदर प्रेम कभी नहीं है। ये बिल्कुल कमल के पत्ते की उदाहरण है। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उसके पत्तों पे पानी का एक दाग तक नहीं होता। तुम भी उधो बिल्कुल वैसे हो कि तुम प्रेम के सागर कृष्ण के मित्र हो, पर तुम्हारे अंदर प्रेम नाम की कोई बात ही नहीं है, चीज ही नहीं है। समझ गए? तो ये इनडायरेक्ट बात कही है गोपियों ने, उदाहरण दे रही है उसकी, कमल के पत्ते की। पर यहाँ पे कमल का पत्ता बताया गया है उद्धव को, और पानी बताया गया है श्री कृष्ण को। समझ गए? और उसके बाद एक और उदाहरण दे रही है अच्छी, जो जलमा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। और गोपियां कहती है यही नहीं, एक और उदाहरण सुनो उद्धव, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे तेल से भरी हुई गागर। उसको पानी में डुबो भी दोगे ना, तब भी उस गागर के ऊपर पानी की एक बूंद नहीं दिखती। ऐसा ही होता है ना, कोई ऑयली सरफेस आप पानी के अंदर डाल के बाहर निकालो, उस पे पानी की एक बूंद नहीं लगी होगी। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, बोरियो का अर्थ है डालना। गोपियां कहते हैं तूने तो कभी प्रेम की नदी में पाँव तक नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी दृष्टि ने, परागी लिख लीजिए प्रेम से, और ना ही तुम्हारी दृष्टि ने कभी प्रेम से किसी को देखा होगा। सूरदास अबला हम भोरी, भोरी का अर्थ लिखिए भोली भाली। गुड़ चाटी जो पागी, और हम कैसी हैं? जैसे गुड़ से लिपटी हुई चींटियां होती हैं। तो दोनों में उदाहरण मिल गए। गोपियां खुद को कहती है हमारा हाल तो ऐसा है जैसे गुड़ से चींटी चिपक गई हो, हमारा प्रेम तो कुछ ऐसा है कृष्ण के साथ कि हम उससे अलग नहीं हो सकते। और तुम कैसे हो कि तुम एक तो तेल की गागर के जैसे हो, जिसको पानी में डुबो के बाहर निकालो ना, उस पर एक बूंद नहीं टिकेगी। और तुम उस कमल के पत्तों के जैसे हो जो पानी के भीतर रहते हैं, पर उसके ऊपर एक भी दाग नहीं टिकता पानी का। प्रश्न पूछिए, मैंने व्याख्या कर दी जो करनी थी, और लिखवाऊंगा भी एक उसकी व्याख्या पद्यांश की। सर ये सूरदास की दोहावली होती है? पदावली। ओके। और सर इनकी भाषा क्या होती है? ब्रज भाषा। ओके सर। और कृपया प्रश्न पूछने से पहले हैंड रेज कीजिए जी, बाकी छात्र भी, आप भी। सबको बताइए, समझाइए व्याख्या। किसी का प्रश्न है पूछ लो, अब तो मैंने एक एक शब्द बताने की कोशिश की। आदित्य जल्दी पूछो। सर दृष्टि न रूप पर आगे बता दो एक बार। दृष्टि और रूप पर आगे, की तुम्हारी दृष्टि ने कभी प्रेम से किसी को देखा ही नहीं है, किसी भी रूप को। ठीक है? परागी होता है प्रेम से देखना। समझ गए जी? और प्रश्न पूछ लो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं।
संतुष्ट हैं सभी? और मैं कोशिश करूंगा आपको मध्यकालीन काव्य आसान ही लगे, मुश्किल ना लगे। ठीक है, आगे आइए जी। मन की मन ही मांझ रही। मांझ रही मतलब मन की मन में रह जाना। क्या कह रही है? मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती हैं हमारे मन की जो बात थी ना, वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, कि हम उधो किससे जाकर कहें, जो हमारे मन में रह गई। ना ही परत कही। परत मतलब वापिस आना। कृष्ण तो वापिस आके हमसे कुछ कहा नहीं। हम बताओ किससे जाके अपने मन की बात कहें जो हमारे मन में रह गई। बताइए, समझे पहली पंक्ति? कि मन ही मन में मांझ रही, कि हमारे मन के मन में रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो, हम किससे कहें जाके उदो। ना ही परत कही, कृष्ण तो वापिस आए, कृष्ण ने तो हमसे कुछ कहा नहीं। अवध आधार आस आवन की। अवध आधार आस आवन की, ये अवधि का अर्थ पता है आपको? यहाँ पे अर्थ है जीवन। अवधि वैसे पीरियड होता है, तो जीवन काल जो है, हमारे जीवन का आधार क्या है? कृष्ण के वापस आने की आशा, आस। तन मन बिथा सही। बिथा लिखिए जी, पीड़ा। और गोपियां कहती है हमने सिर्फ कृष्ण के वापस आने की आशा में ही तन और मन की पीड़ा सही है। तो अवध आधार आस आवन की, हमारे जीवन काल का आधार क्या है? कृष्ण के वापस आने की आशा जो है, और इसी आशा से हमने तन और मन दोनों की पीड़ा सही है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन। ऊधो योग का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है, मैंने आपको बताया था। और गोपियां कहती है अब जो तेरे योगा के संदेश है ना, ये सुन सुन के, योग योग ही है, योगा तो हम कहने लगे हैं, हिंदी में योग ही लिखते हैं। कि अब इन योग संदेश सुन सुन, बिरहन बिरह दही। हम बिरहन को, हम पीड़ा से पीड़ित गोपियों को, जो हमारी देह है वो और पीड़ित हो रही है। बिरहन बिहा बिरह दही, बिरह लिख लीजिए, दुख। बिरहन जो दुख से पीड़ित है, दही सहना। ठीक है, लिख लीजिए कि ये जो तेरे योग के संदेश है ना उधो, अब इनको सुन सुन के हमारा जो दुख है, जो हमारी जो पीड़ा है, वो और बढ़ती जा रही है। गोपी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि तू अब योग के संदेश हमें मत दे। चाहत हुती गुहार जित ही थे। चाहत मतलब पता है ना सबको, अगर छोटी की मात्रा हटा दो। गुहार पता है ना, अर्थ भी समझ आ गया होगा इन जी चार सर। शब्दों का। कि जिससे चाहत होती है ना, गुहार भी उसी से की जाती है। उत्तय धार बही, और वहीं से प्रेम धारा बहती है। गोपियां कहती हैं जिससे चाहत होती है ना, गुहार भी उसी से की जाती है, और वहीं से प्रेम धारा बहती है। उधो ये तू नहीं समझ पाएगा। सूरदास अब धीर धर है क्यों? धीर होता है धैर्य। गोपियां कहती है, सूरदास तो सूरदास जी ने अपना नाम लिखा है बस, सूरदास जी का इस पूरी पंक्ति में कुछ लेना देना नहीं है। सूरदास स्वयं को गोपियों के स्थान पर रख के कह रहे हैं। गोपियां कहते हैं कि अब हम धीर क्यों धरे, धैर्य क्यों धरे, मर्यादा न नहीं, क्योंकि अब हमने मर्यादा का त्याग कर दिया है, जो संसारिक मर्यादा है। बताइए, समझ गए? ये शब्द है, जल्दी पूछिए। अगले पद्यांश की व्याख्या लिखवा रहा हूं मैं आपको। बोलिए अखिल जी, प्रश्न पूछिए, शाबाश। सर लास्ट लाइन एक बार दोबारा बता दो। सूरदास अब धीर धरे को मर्यादा ना लही। गोपियां कहती है अब हम धैर्य क्यों रखें, क्योंकि अब हमने मर्यादा का त्याग कर दिया है। क्योंकि उद्धव यही तो कहने आया है गोपियों को, धीरज रखो, धीरज रखो, ज्ञान ले लो, योग सीख लो, परेशान मत हो, पीड़ा मत सहो। और गोपियां कह रही है हमें तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, तेरा योग का संदेश नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जिससे चाहता है मुझसे बात करेंगी, तुमसे बात नहीं करनी हमें। समझ गए? सर मतलब वो पीड़ा सहना चाहती हैं प्रेम में। बिल्कुल जी। ठीक है सर। और किसी का प्रश्न है जल्दी पूछिए, फिर मैं हमारे हरी हारी की लकड़ी इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है परीक्षा में कभी ना कभी पूछ लिया जाएगा ये।
सर ये बिरहनी बिरह दही वाला क्लियर नहीं हुआ। बिरहन होता है मैम पीड़ा सहने वाले, बिरह होता है पीड़ा, दही होता है सहना। कि हे ऊधो, अब ये तेरे योग के संदेश सुन सुनकर हमारी जो पीड़ा है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, बताइए। हाँ बिरहन, ये लीजिए जी। देखिए मैंने पीड़ा कहा, इन्होंने विरह लिख दिया, पीड़ा सहने वाली। समझ गए जी। तो वही है, यदि आप उस बात को भाव से महसूस कर रहे हो ना, तो आधे शब्द तो आपको स्वयं ही पता चल जाएंगे। ठीक है। यही मध्यकालीन काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि आप इसको आनंद से पढ़ोगे ना, ये आपकी खुद आपको बताएंगे कि मेरा अर्थ क्या है, मेरा अर्थ क्या है। यदि आप इसको सिलेबस समझ के पढ़ोगे ना, सबसे मुश्किल काम मध्यकालीन काव्य है। जो छात्र इस समय आनंद में है, मजा कर रहे हैं पढ़ के, उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। और जो बेचारे चिंता में है, ये परीक्षा में आएगा, इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, वो बेचारे इस समय समस्या में फंसे होंगे। ठीक है, तो आनंद लीजिए इस बात का। मैं हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, परंतु हाँ, चिंता मत कीजिए किसी बात की। ठीक है, चिंता करोगे तो आपके लिए समस्या का कारण होगा। तो मैं इसकी व्याख्या करवा रहा हूँ। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। कभी हारिल पक्षी देखा है आप लोगों ने? मुझे लगता है आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हारिल पक्षी एक हरे रंग के कबूतर जैसा होता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? वो हमेशा अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के रखेगा, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास होता है कि जिस दिन लकड़ी हाथ से छूट गई, उस दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हारिल पक्षी वो पक्षी है। आप गूगल कीजिए हारिल पक्षी, यदि अभी आप चला सकते हो, उसकी एक बार तस्वीर देख लो, आप उसको फिर जोड़ पाओगे इस काव्य से। आइए जी, व्याख्या भी लिखते हैं। जिज्ञा जी, हारिल लग रहा है कबूतर को किसने हरा पेंट कर दिया है। बस यही है वो। क्यूट है सर। हाँ हाँ बिल्कुल जी, पर दिखता नहीं है सिर्फ, यही समस्या है। कई ऐसे पक्षी हैं जो आप बचपन में देखते होंगे, आपको भूल गए होंगे, पर अब वो दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो आइए जी, हमारे हरी हारी की लकड़ी। सबसे पहले लिखिए जी प्रसंग। 10 मिनट है, 15 भी ले लूंगा, 15 मिनट तो ले सकते हैं आप भी। आशा करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे यदि मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा। देखिए, यह पद्यांश भक्तिकालीन, ये पद्यांश भक्ति काल या भक्तिकालीन समय के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास जी द्वारा वह है कौन रचित पदावली से लिया गया है। अब यहाँ पे आपका एक ही रहेगा प्रसंग, इसमें रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे गोपियां और ऊधो है, तो हर बार आप सार में यही लिख सकते हैं। इस काव्य खंड में
ये पेन अच्छा है। इस काव्य खंड में कवि जी ज्ञान के प्रतीक ऊधो एवं प्रेम लिख लो, भक्ति मत लिखो, प्रेम ही ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम की प्रतीक गोपियों के मध्य। अखिल जी प्रश्न पूछे। सर प्रश्न नहीं है, वो पेन की थिकनेस कम कर लेंगे सर। ठीक है जी। गोपियों के मध्य हुए संवाद। इस काव्यखंड में कवि जी ज्ञान के प्रतीक ऊधो एवं प्रेम की प्रतीक गोपियों के मध्य हुए संवाद का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा काव्य संवाद ही है। संवाद होता है डिस्कशन दो लोगों के बीच में। ठीक है, संवाद। अब आइए जी व्याख्या। क्या कहती हैं गोपियां? हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मंत्र मुचन नंद नंदन उर जे दृढ़ कर पकड़ी। प्रथम पंक्तियों में सूरदास लिखते हैं कि गोपियों हेतु श्री कृष्ण का प्रेम ठीक उस प्रकार है, ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हारिल पक्षी हेतु लकड़ी का एक टुकड़ा। और मैं इसको रिफ्रेश करके कैसे लिख सकता हूँ? प्रथम पंक्तियों में गोपियां कहती हैं, यदि मैं गोपियों के माध्यम से लिखना चाहता वही बात होती। प्रथम पंक्तियों में गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे लिए कृष्ण प्रेम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हारिल पक्षी हेतु लकड़ी का टुकड़ा। समझ गए? तो बात एक ही है, दो पर्सपेक्टिव है, दोनों बड़े अच्छे हैं, पर मैं हे ऊधो वाले को ज्यादा अच्छा लिखूंगा। मैं खुद भी लिखूंगा अभी चल के, आप देखोगे। ठीक है, प्रथम पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं, अब मैं सूरदास जी के पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूँ कि गोपियों हेतु श्री कृष्ण का प्रेम ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार, और कुछ कम ज्यादा नहीं है जी। बस हाँ, आपको लिखते मजा आ रहा है ना, तो पढ़ने वाले को पढ़ते हुए मजा आएगा, उतने ही अंक मिलेंगे आपको। यदि मजबूरी से लिख रहे हो फिर कोई फायदा नहीं होगा। हेतु लकड़ी का एक टुकड़ा, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। लिखिए, गोपियां कहती हैं हे उधो। ये उधो के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, क्यों? क्योंकि उसका संबोधन किया जा रहा है। हे उधो, हमारा मन, मन क्रम वचन नंद नंदन और, हमारा मन, हमारे वचन तथा हमारे कर्म सभी
नंद के बेटे कृष्ण को ही समर्पित है। अब मैं उर शब्द भूल गया कि हृदय से हमारे हमारा मन, हमारे वचन, हमारा कर्म कृष्ण को समर्पित है, तो उर शब्द छूट भी गया तो यार कोई समस्या नहीं है उसमें। बात वही कही जा रही है, ठीक है, और सरलता से कही जा रही है। गोपियां कहती हैं, हे उदो, हमारा मन, हमारे वचन, हमारे कर्म सभी नंद के बेटे कृष्ण को ही समर्पित है। देख लीजिए, यही लिखा है ना, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। देखिए, है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये बंद नहीं करना चाहिए था मुझे। अथवा इस विचार अथवा इस विचार को हमने दृढ़ता से अपने हृदय में, अब लिख दिया, उर बसा लिया है। ठीक है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यूं दृढ़ कर पकड़ी। मन कर्म वचन दृढ़ कर पकड़ी, कि हमने इस विचार को दृढ़ता से पकड़ लिया है या अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस मिस, जागते सोते स्वप्न देखते दिवस मिस दिन रात कान्हा कान्हा जकरी, हमारा मन कान्हा कान्हा पुकारता रहता है। लिखिए, गोपियां जागते, गोपियों का मन जागते सोते स्वप्न देखते समय दिन रात केवल कान है, कान है जगता रहता है। सुनत जोगत लागत है, ऐसो जो करुई ककरी। ककड़ी आजकल आप खा रहे होंगे, ककड़ी क्या होती है सबको पता है? ककड़ी क्या होता है? ककड़ी आंखों के भी उसका पीस लगा लेते हैं जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं। और बताओ, इससे बढ़िया हिंट क्या दूं? कुकुम्बर। कुकुम्बर, अरे ककड़ी, खीरा, कुकुम्बर। ठीक है थर्म जी, जिस तरह कड़वा खीरा होता है ना, वो कह रही है तुम्हारे योग के संदेश हमें ऐसे प्रतीत होते हैं, उधो। लिखिए, आगे लिखिए, गोपियां उधो के, अरे ये क्या होता है? माफ कीजिएगा, गोपियां उधो के योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से करती हैं, तथा ऊधों के ज्ञान पर कटाक्ष भी करती हैं। कटाक्ष क्या होता है जी? सटायर, बिल्कुल जी, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, बिल्कुल जी। तो गोपियां ऊधों के योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से, ककड़ी खीरा को ककड़ी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, यदि आपको नहीं पता आज ये शब्द सीख लीजिए, खीरा मत लिख देना, ठीक है। तथा ऊधों के ज्ञान पर कटाक्ष भी करती है। आगे क्या है? सूतो ब्याध हमको ले आए, देख सुनी ना करी।
ब्याद है ज्ञान। गोपियां कह रही है तुम हमारे लिए एक ऐसा ज्ञान लेके आए हो हे उद्धव, जो तो ना हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी किया है। ये किस ज्ञान की बात कर रही है गोपियां, बताओ कौन सा ज्ञान आप देखते सुनते करते हो? योगा? बताइए। सूतो ब्याद, जो ऊपर पंक्ति में लिखा है ना योग संदेश, उसी की बात कर रही है गोपी कि तुम हमारे लिए योग का ऐसा संदेश लेके आए हो उद्धव, जो ना तो हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी किया है। लिखो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा योग संदेश हमारे लिए बहुत अलग है, क्योंकि हमने योग का ज्ञान न कभी सुना है, न योग कभी किया है, तथा न किसी को योग करते देखा है, तथा न ही। इस वाक्य को और अच्छे से भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, जो हमारे लिए बिल्कुल नया है, अलग के स्थान पर नया भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ बदलाव कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। अंतिम पंक्ति में गोपियां क्या कहती हैं, ये तो सूर तिन्हिले सोपो जिनके मन चक्री, चक्री मतलब सांसारिक चक्कर में फंस चुके हैं। ठीक है, अंतिम पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अपना ये योग संदेश तुम उन लोगों को जाकर सौंप दो, तुम उन लोगों को जाकर सौंप दो जिनका मन सांसारिक बंधनों में फंसा हुआ है। गोपियां प्रेम रस पाना चाहती हैं, न कि योग संदेश। ठीक है, अब विशेषताएं बताइए। अब तक कुछ आपको ना समझ आया हो, कोई बात ऐसी काव्य में कुछ ऐसी बात, तो आप बड़े आराम से पूछ सकते हो। कोई शब्द ही मैंने गलत लिखा है, निश्चिंत होकर बता दीजिए।
बोलिए प्रेरणा जी। सर इस वाले पैराग्राफ में तो ओधो का मेंशन ही नहीं था। ओधो तो हमने पहले उसमें पढ़ा था ना, फर्स्ट वाली में। मैम यहाँ पे दो लोगों में डिस्कशन हो रही है, बताइए। हाँ जी पहले ही सर, तो समझ मतलब गए। एक जना किसी को कुछ बोल ना रहा है। ही गोपियों की, उद्धव ने तो कुछ कहा ही नहीं यहाँ पे। मैंने कब कहा उद्धव ने कुछ कहा है? मेरी व्याख्या में बताओ। नहीं, लेकिन उद्धव सर यहाँ, हमने ओधो का नाम लिखकर वो दिखाया है ना कि उससे बात कर रही हैं। बिल्कुल मैम, तो यहाँ पे गोपियां भी कहीं पे भी नहीं लिखा। यही तो समस्या आएगी पेपर में, दो लोगों के बीच डिस्कशन है। जब आप लक्ष्मण परशुराम संवाद आएगा तब भी आपको शायद तब यही समस्या आएगी, कौन किससे क्या कह रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, पूरे काव्य खंड में उद्धव ने कभी कुछ नहीं कहा। चारों के चारों पद्यांशों में कहा गोपियों ने है, पर हर वाक्य में उद्धव को एड्रेस किया गया है मैम। ठीक है। ओके सर। हमारे हरी हारी की लकड़ी, गोपियां किससे कहेंगी? ये उद्धव से ही कहेंगी। ठीक है। सर इसका जो पैराग्राफ 4 है ना, हम्म। मतलब जो हमने अभी रीड नहीं किया, आज मेरा कोचिंग की तरफ से मॉक टेस्ट था हिंदी का, मतलब हम्म। इसका, तो उसमें वही हम्म। वाला पैराग्राफ पूछा गया था वो अच्छी बात कि, है मैम, कल यहीं से शुरू करेंगे, निश्चिंत रहो। ये आपका होमवर्क ले लो। सर मैंने तो कर लिया, बट ये इसमें भी ओधो से ही बात हो रही है। बिल्कुल जी। तो इसमें जो राजनीति पढ़कर आया है वो ओधोस का नहीं, वो रेफरेंस। कृष्ण है, हरि है, राजनीति पढ़ाए। गोपी उर्दू से कहते हैं कि कृष्ण राजनीति पढ़ चुका है। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। हमें ये कब समझ आया? जब उसका मित्र उद्धव हमें उसका समाचार देने आया है। समझी बात कहत मधु करके, एक अति चतुर हुते पहले थे। एक तो कृष्ण पहले से चतुर है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उसने अपने गुरुओं से ग्रंथ पढ़ लिए हैं राजनीति के। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, कि हम तो कृष्ण की बुद्धि से हैरान हैं, जो हमारे लिए उसने प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेज दिया। उधो भले लोग आगे के उधो पहले लोग अच्छे होते थे। परहित दौड़े, परहित मतलब दूसरों के लिए हित के दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होत चुराए। गोपियां कहती है अब हमारा मन हमारा दोबारा कब प्राप्त होगा? जब जिसने चुराया है ना कृष्ण ने, वो उसे वापस करने आएगा। अर्थात गोपियां कृष्ण से मिलना चाहती है। तो क्यों अनीति करे आपुन? गोपियां कहती है कृष्ण ने तो अनीति की, अत्याचार किया हमसे, हमें हमें ना दर्शन देके, परंतु हम अनीति नहीं करेंगे। जे और अनीति छुड़ाए, अगर कृष्ण अनीति करेगा भी तो हम अनीति नहीं करेंगे। राज धर्म तो यह सूर, गोपियां कहती है हे सूर सुनो, राज धर्म क्या है? जो प्रजा न जात सताए, कि प्रजा को सताना नहीं है, उल्टा प्रजा के हित का ध्यान रखना है। समझ गए मैम? हाँ जी सर, तो बट बाकी मैंने तो, छात्रों को भी समझ आया होगा व्याख्या। आपका होमवर्क ये भी कर सकते हो आप, वरना कल मैं यहीं से आरंभ करूंगा, पर इसकी व्याख्या नहीं लिखूंगा। व्याख्या कल करेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद की। मैम और किसी का प्रश्न है पूछ लीजिए अब तो, बिना हैंड रेस किए। सर वो लास्ट प्रीवियस लाइन दिखा दो, वो रह गई है। सर इसका सार क्या लिखेंगे?